नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक कैसे होता है, क्यों होता है और किन किन परिस्थितियों में इसका प्रिवेंशन करके पेशेंट को बचाया जा सकता है। क्या इमरजेंसी फास्ट एक्ट क्या रहता है, फास्ट तरीके से हम एक्ट करके पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या सबसे पहले इसमें ये बात रहती है कि क्या आप जानते हैं कि हर 4 मिनट में एक व्यक्ति को स्ट्रोक आता है। तो स्ट्रोक आता है तो अगर इलाज में देरी हो जाती है तो ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट को हो जाता है, या फिर परमानेंट ब्रेन डैमेज का शिकार पेशेंट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रोक को समझना है, कैसे एक्ट करना है और कैसे हम मरीज की जान बचा सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कैसे इसको पहचानना है, क्या एक्ट करना है, सबसे ज़रूरी क्या न करना है, और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं पेशेंट के अंदर कि इसको स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम स्ट्रोक को समझते हैं। तो स्ट्रोक ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिसमें क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर अचानक ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, तो दिमाग में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो हमारी दिमाग की जो कोशिका रहती है, सेल्स रहती है, वो डैमेज होने लग जाती है। स्ट्रोक मेनली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस्चेमिक स्ट्रोक की बात करें तो खून की नली के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। 85% मामले इसी कंडीशंस के रहते हैं। और सेकंड इसमें रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या है कि खून की नली फट जाती है और दिमाग के अंदर खून फैल जाता है। देखा जाए तो दोनों स्ट्रोक ही खतरनाक है, बाकी जल्दी इलाज मिल जाता है तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अब हमें जानने की ज़रूरी बात है कि स्ट्रोक के लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, फास्ट तरीके से हमें एक्ट कैसे करना है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम फेस को देखते हैं। मरीज का चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया है, मुस्कुराता है तो एक तरफ से चेहरा ड्रॉप हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो समझना चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। अभी एक ही बात करें तो इसमें आर्म बाँह की देखो, पेशेंट की एक बाँह में कमजोरी फील रहती है। एक तरफ से पेशेंट अगर बाँह को ऊपर उठाता है तो ऊपर पूरी तरह से नहीं उठती है और ड्रॉप हो जाती है। एज की बात करें तो स्पीच बोलने में दिक्कत आती है, पेशेंट को ज़ुबान लड़खड़ाती है और बोलने में परेशानी का महसूस होता है पेशेंट को। तो हमें अब टी को लेकर चलना है तो तुरंत एक्शन लेना पड़ता है टाइम को देखते हुए। तो जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप कॉल्स कर सकते हो, या पेशेंट को जितना ज़रूरी हो सके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको ले जाना पड़ेगा, ताकि क्या है कि स्ट्रोक प्रोटोकॉल फॉलो करके पेशेंट का जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करके जो पेशेंट की कंडीशन हुई है, हेमरेज हुआ है या फिर थ्रोम्बोलाइटिक देकर पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। याद रखना है कि हर मिनट पेशेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। हम जितना जल्दी हो सके एक्ट करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हर मिनट मायने रखता है पेशेंट के लिए। तो उसमें क्या है कि जितनी देरी हम करेंगे, दिमाग को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ब्रेन के अंदर खून फैलता जाएगा, सेल्स डैमेज होती जाएगी, तो ब्रेन के जो एरियाज रहते हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किस किस कारणों के कारण, किन किन कारणों के कारण स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो लंबे समय से आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है। सेकंड कारण इसमें शुगर, डायबिटीज़ बताई गई है कि डायबिटीज़ की वजह से क्या है कि नर्व सेल डैमेज होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल की मात्रा भी शरीर में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जमा होने लग जाता है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मल्टीपल लेवल पे स्ट्रेस लेते हो, माइंड में अगर ज़्यादा टेंशन लेते हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें लाइफस्टाइल का भी मैटर है। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो 80% स्ट्रोक के चांसेस को आप आसानी से रोक सकते हो। अगर स्ट्रोक हो रहा है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, इनको तुरंत फॉलो अप करें। मरीज को लेटाएं, सिर थोड़ा ऊपर ऊंचा रहे, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है इसको चेक करना है। हो सके तो किसी मेडिकल फैसिलिटी में पेशेंट को पहुंचाए या फिर एम्बुलेंस बुलाए, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। क्या नहीं करना है इस कंडीशंस में, तो सबसे पहले पेशेंट को पानी नहीं पिलाना है, मरीज को हिलाना नहीं है ज़्यादा, शेकिंग नहीं करना है और देरी बिल्कुल नहीं करना है।
देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक के गोल्डन आवर माने जाते हैं 4.5 घंटे। पहले के 4.5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको स्ट्रोक आया है और 4.5 घंटे के अंदर इसका इंटेंसिव केयर में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट पूरी तरह से सही हो जाता है। इस समय इलाज मिल जाए तो पेशेंट को पूरी तरह से रिकवरी करने में कोई टाइम नहीं लगता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाता है। इसमें लकवा टल सकता है, ज़िंदगी फिर से सामान्य हो सकती है। थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन, स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और आईसीयू की सुविधा जितनी जल्दी ज़्यादा मिलेगी उतना बेहतर इलाज पेशेंट का हो पाएगा। इलाज के बाद फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और दवाइयों की ज़रूरत रहती है। पेशेंट को क्या है, फिजियोथेरेपी अगर पैरों में हाथों में दिक्कत है तो फिजियोथेरेपी पेशेंट की करवाना पड़ती है। स्पीच थेरेपी बोलने में पेशेंट को परेशानी आ रही है, मुंह की मांसपेशियाँ अफेक्टेड है तो भी ज़रूरी है। और बाद में पोस्ट स्ट्रोक ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है ताकि क्या है पेशेंट को जो ब्लीडिंग वगैरह हुई है ब्रेन के अंदर या फिर खून नसों के अंदर जमा हुआ है उसको पूरी तरह से क्लीन हो पाए। और पेशेंट और उसके परिवार को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या है कि इसमें टाइम लगता है 6 मंथ टू 1 मंथ, बाकी पेशेंट में सुधार आ जाता है। स्ट्रोक अचानक आता है लेकिन सावधानी, जानकारी से इसे रोका जा सकता है। परिवार में किसी को अगर बीपी, शुगर के मरीज है तो सावधानी ज़रूरी है। हर व्यक्ति को फास्ट एक्ट याद रहना ज़रूरी है। स्ट्रोक का मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। समय पर अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट ठीक हो सकता है और अगर टाइम निकल जाए तो पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो समय पे एक्ट फास्ट करना ज़रूरी है। आज आपने जो जाना है वो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, तो कृपया इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और आसपास में शेयर करें। एक बार और फास्ट को समझते हैं। एफ फास्ट का एफ वर्ड यूज़ करते हैं हम फेस के ऊपर। अगर मरीज का चेहरा अगर ढीला हो गया है, एक तरह से टेढ़ा हो गया है और मांसपेशियाँ पूरी तरह से सिमिलर वे में काम नहीं कर रही है, मुस्कुराने में पेशेंट को दिक्कत हो रही है या फिर एक साइड में फेस ड्रॉप हो रहा है, तो एफ को समझते हुए अपने को स्ट्रोक का साइन हो सकता है। अब पेशेंट की बाँह को देखना है तो बाँह ऊपर कर रहा है पेशेंट, और ऊपर पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। एक वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पेशेंट बाँह को, तो ये हाथ पैरों की या एक हाथ एक पैर की कमजोरी हो सकती है, तो इसको भी हम स्ट्रोक समझ सकते हैं। एस मतलब पेशेंट को बोलने में दिक्कत आती है, आवाज़ लड़खड़ा रही है पेशेंट की, तो ये भी स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। टी मतलब टाइम, मतलब तुरंत एक्शन लिया जाए पेशेंट को बचाने के लिए, तो जल्दी से जल्दी पेशेंट के सही होने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा है। और 4.5 घंटे अगर गोल्डन आवर रहते हैं उसके अंदर पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। धन्यवाद।